चलो यार, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करना होता है। तो आज की क्लास में हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन का डेरिवेशन देखेंगे, है ना। पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे उसे ड्राइव करके, और ये देखेंगे कि क्या क्या उसकी वैल्यू आ सकती है ना, डेरिवेशन में। तो हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। अब देखो यार, एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट, है ना, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से सिस्टम, और सिस्टम से सराउंडिंग में उसका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसा बोल सकते हो। हीट का नो एक्सचेंज, है ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाती है और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाती है ना। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन जानते हैं। उस इक्वेशन का क्या नाम है, वो है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहां तुम पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट की जगह पे कोई के वैल्यू मान लो, ये ले लिया, ठीक है। हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन की जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, ये भी हम लोग जानते हैं क्या, कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है ना। और इसकी अगर डी वी अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो इसकी लिमिट लगेगी V1 से V2 तक। ठीक है भाई। तो करना क्या है, यहाँ से इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, P इज इक्वल्स टू हम लोग K डिवाइडेड बाय V की पावर गामा ये ले सकते हैं, और P इज इक्वल्स टू में K V की पावर माइनस गामा ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन अगर 1 लेट कर लें तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, है ना। इसे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यही इक्वेशन है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह पे K V की पावर नेगेटिव ऑफ गामा डी वी, लिमिट लग जाएगी V1 से कहाँ तक, V2 तक। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू में ये जो K है कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा। अब ये जो V है ना, V की पावर नेगेटिव ऑफ गामा है। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पावर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जानते हो ना। इंटीग्रेशन ऑफ अगर x की पावर n है तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी पावर में +1 जोड़ेंगे और पावर से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे इसको। पहले पावर में क्या किया, नेगेटिव ऑफ गामा है तो इसके पावर में 1 ऐड किया, और पावर से इसको डिवाइड किया, तो नेगेटिव ऑफ गामा +1 से इसको डिवाइड कर दिया। लिमिट चल जाएगी V1 से V2 तक। अब लिमिट को प्लॉट करो। तो लिमिट रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी कांस्टेंट वगैरह होते हैं उसको निकालो, बाहर फेंको। तो K डिवाइडेड बाई तुम क्या लिख सकते हो इसे, नेगेटिव ऑफ गामा +1, और लिमिट रखो पहले, तो अपर लिमिट रखेंगे V2, तो V2 की पावर हो जाएगी नेगेटिव ऑफ गामा +1 माइनस V1 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा +1। ठीक है। अब क्या करो, K से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसा क्यों करना है अभी पता चलेगा।
तो वर्क डन इज इक्वल्स टू के से अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन में नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो के V2 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 माइनस V1 की के V1 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1, ये हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं ना भाई, अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में के लिखा है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 की पावर नेगेटिव ऑफ P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू में P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू में के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इसे पुट करो, इसमें पुट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो कैसे पुट करोगे, तो देखो यहाँ पे भी के है और यहाँ पर भी के है, यहाँ P1 V1 की पावर गामा है, यहाँ पर P2 V2 की पावर गामा है। तो ये जो V2 है ना, तो V2 के साथ ये के है, तो इसके साथ में ये वाला हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1, और इस के की जगह पे लिखा हम लोगों ने P2 V2 की पावर गामा इंटू में V2 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 तो है, माइनस किया, और इस के की जगह पे ये लिखेंगे हम लोग P1 V1 की पावर गामा इंटू में V1 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1, ये है पहले से मौजूद है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। ठीक, इसे देख लो, है ना, इधर रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं भाई, जगह खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1। ठीक है, अब ये P2 है, लिखा, इसे P2 लिखा। अब यहाँ देखो V2 की पावर, यहाँ गामा है और इस V2 की पावर में देखो नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो V2 की पावर में क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 प्लस गामा, फिर माइनस किया और यहाँ पे लिखा P1, और फिर क्या हो जाएगा, P1 लिखने के बाद ये जो V1 है इसके साथ भी वही हो जाएगा, लिखा V1 की पावर नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1 प्लस गामा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि ये प्लस ये माइनस गामा, ये प्लस ये माइनस गामा क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास V2 और V2 की पावर 1 V1 की पावर 1, तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1, और आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 पर हम लोगों ने, ये वर्क डन आ गया है ना, ये वर्क डन तुम्हारा आ गया। पर अगर किताबों में देखोगे तो इससे और भी आगे सॉल्व किया रहता है ना, और भी इसके आगे वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू क्या होती है, हम और इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 1। तो अगर यहाँ से नेगेटिव तुम कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये बदल जाएगा P1 V1 और माइनस का हो जाएगा P2 V2। डिवाइड में यही तो है तुम्हारा नेगेटिव ऑफ गामा प्लस 1। तो इस नेगेटिव से इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, इस नेगेटिव से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल्स टू में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में ये हो जाएगा गामा माइनस 1। तो ये तुम्हारा वर्क डन आ गया। लेकिन अभी जो ये तुम्हारा वर्क डन आया है, ये वर्क डन फाइनलाइज नहीं हुआ है ना, ये वर्क डन अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
सॉल्व इसका आगे कर सकते हैं, इसके आगे और अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहना है, इसे यहाँ से रफ किया ताकि हमें जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है। तो और इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, वर्क डन इज इक्वल्स टू में P1 V1 है ना, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, गामा प्लस 1, ये लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आया, ये तो वैल्यू तो आ ही गई है ना। अब इसे क्या, इसमें क्या हम और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू में NRT होता है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम P1 V1 इक्वल्स टू में NRT1 ऐसा लिख सकते हैं। क्या P2 V2 इक्वल्स टू में NRT2 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसने टेम्परेचर में लेकर आना है। ठीक है, तो अब देखो ना, P1 V1 की जगह पे तुम NRT1 लिख सकते हो, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT1, और माइनस में P2 V2 के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, NRT2 अपॉन में गामा अपॉन में नीचे गामा -1। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या कर दोगे, NR कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, तो T1 माइनस क्या लिख सकते हो, T2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन में गामा -1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारे पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल वर्क डन आ गया, है ना। और भी कुछ इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो तुम्हारा वर्क डन ये तो आया ही था, है ना, ये तुम्हारा वर्क डन तो आया ही था, इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया, है ना, इसे हम लोगों ने टेम्परेचर के फॉर्म में लिख दिया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ना, उसकी वैल्यू तुम ये भी लिख सकते हो, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा प्लस 1, और तुम ये भी लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल्स टू में NR T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 है, T2 माइनस T1 नहीं है, ये ध्यान रखना, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा -1। आ रही है बात समझ में, ये ध्यान रखने की बात है। अगर तुम इसे तुम डेल्टा टी लिख करते हो ना, इसे तुम डेल्टा टी करते हो, तो ध्यान रखना कि अगर तुम डेल्टा टी करोगे तो ये चेंज तो है, पर किसका चेंज है, बाद वाले से पहले वाले का माइनस नहीं करना है, पहले वाले से बाद वाले का माइनस करना है, ये वाला चेंज है। नहीं तो तुम इसको ऐसे ही रख दो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, चलो।